हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पार्ट थर्ड। हम क्या करने वाले हैं बेटा? पार्ट थर्ड करने वाले हैं। किसका? ये रिश्ता क्या कहलाते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाते हैं। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसका मैं पार्ट थर्ड कर रहा हूं। आपको हर चीज बच्चों की तरह समझाऊंगा। एक बच्चे की क्वेरी थी, सर रिलेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा कोशिश करो, इससे ज्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है बताओ आप। फिर भी मैं आज कुछ नया कोशिश करूंगा जिससे कि ये चीजें आपकी समझ में आ जाएं। इसी के साथ स्वागत करते हैं पहले क्वेश्चन का अपने स्क्रीन पर। बोलो जय भारत माता की। पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो बेटा। इस टाइप के जो परिचय वाले क्वेश्चन होते हैं, परिचय देना, फोटो में देखना, इसमें बेटा ये जो परिचय देना, फोटो में देखकर बताना, इस टाइप के सवालों को करने का एक सबसे शॉर्ट तरीका पता है क्या है? तुम क्या अपने आप को ना उस जगह रखकर देख लो। कैसे? देखो बताता हूं। एक पुरुष का परिचय देते हुए, कोई पुरुष है उसका मैं परिचय दे रहा हूं, ठीक है। स्त्री ने कहा, किसने कहा? स्त्री ने। स्त्री का मतलब बेटा अभी अपने आप को तुम स्त्री मान लो और ये समझो कि तुम औरत हो, ठीक है। स्त्री ने कहा, किसने कहा? स्त्री ने। तुम अपने आप को औरत मानो। यह मेरी मां, तुरंत पहुंच जाओ। अगर मैं औरत हूं तो यह मेरी मां कहने का मतलब मेरी मम्मी, मेरी मां के भाई। मेरी मम्मी का भैया क्या लगता है? मेरा मामा। मामा के पिता, अरे मामा के पिता कौन लगेंगे? नाना लगेंगे ना, नाना। नाना के पुत्र, नाना के पुत्र, ये तो घूम फिर के फिर मामा के पास आ गए। नाना का पुत्र कौन हुआ? मेरे मामा ही तो हुए। ये घूम फिर के फिर मेरे मामा के पास आ गए। मामा का पुत्र, मामा का लड़का या मामा का छोरा, ठीक है, मामा का लड़का, मामा का लड़का। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? ये जो है ना, ये कौन है? मामा का लड़का। और इससे मेरा क्या संबंध होगा भैया? कौन होगा मेरा? कौन होगा? मेरे मामा का लड़का। अरे हम दोनों तो भैया भैया हुए और मामा का लड़का है तो क्या हुआ? ममेरा भाई। क्या होगा? ममेरा भाई। क्लियर? अपने आप को रख के देखोगे क्वेश्चन का आंसर 101% आएगा। 1% भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर अपने आप को तुम रख के देखोगे। बस अपने आप को यहां रखकर देखो। मैं सभी क्वेश्चन में अपने आप को रखकर दिखाऊंगा आपको और क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे बेटा। धूल में मिला देंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को, धूल में। बड़े से पहाड़ा पहाड़ भी अगर तुम्हारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, चुटकियों में हल कर दोगे अगर तुम अपने आप को यहां रख कर देखोगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझो। एक महिला की ओर इशारा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, कोई महिला है उसकी ओर संकेत किया। बताए वो कोई महिला है। क्लियर है? अनूप ने कहा, अनूप ने कहा। अनूप कौन है? अब अनूप को अपने आप पर मान लो कि तुम अनूप हो। अनूप बन गया मैं। अनूप कौन बन गया? मैं बन गया भाई। मैंने क्या कहा? वह मेरी माता। वह मेरी माता का मतलब कहां पहुंचना है? मेरी माता मतलब मेरी मम्मी। मेरी मम्मी के एकमात्र पुत्र। मेरी मम्मी जो है, समझना उसे, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का एकमात्र पुत्र। तो मेरी मम्मी का पोता कौन होगा? मेरा बेटा ही तो होगा। समझो, वह मेरी माता, माता मेरी मम्मी, मम्मी के एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र का मतलब मेरा लड़का, जब तो मेरी मम्मी का पोता लगेगा वो लड़का। पुत्र की माता की पुत्री, मेरे मम्मी के जो पुत्र हैं, जो कहने का मतलब मेरा जो बेटा है उसकी मम्मी। उसकी मम्मी कौन लगी? मेरी पत्नी लगी। मम्मी की पुत्री, मम्मी की पुत्री। अगर मेरी मां, मेरी बहू की कोई लड़की है तो वो मेरी क्या लगेगी? मेरी भी तो लड़की लगेगी, मेरी भी तो पुत्री लगेगी। तो आंसर क्या होगा? क्या कहा? उस महिला का अनूप से क्या संबंध है? किससे पूछ रहा है? अनूप से। अनूप से क्या भाई? अनूप उस लड़की को क्या कहेगा? उस औरत को पुत्री कहेगा ना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला है कोई, वाकी ओर इशारा करा, वो औरत इशारा कर दिया। अनूप ने कहा, अब अनुपू मैंने कहा, क्योंकि मैंने इशारा कहा, मैंने कहा वह मेरी माता। मेरी माता का मतलब मेरी मम्मी।
मेरी मम्मी के एकमात्र पुत्र की, मेरी मम्मी का जो एकमात्र पुत्र है, पुत्र मतलब पोता, पोता मेरी मम्मी का कौन होगा? जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, वही तो मेरी मम्मी के पोते लगेंगे। तो इसका मतलब मेरा पुत्र मतलब मेरी मम्मी का पुत्र मतलब मेरा बच्चा। पुत्र की माता, पुत्र जो हुआ है वो उसकी कोई माता होगी, वो माता कौन होगी? मेरी पत्नी तो होगी, पत्नी की पुत्री। अगर बेटा मेरी पत्नी की पुत्री है तो मेरी कौन लगेगी? वो मेरी भी तो पुत्री लगेगी। तो संकेत महिला की जो संकेत कर रहे हैं वो महिला पता कौन है? वो कौन है? वो अनुप की कौन है बेटा? पुत्री है। क्या है बेटा? पुत्री। अपने आप को रख कर देखो, आंसर आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो। अब मैं दो तरीका से क्वेश्चन समझाऊंगा, अगर समझ में भी नहीं आएगा तो तुम्हारे। पहले देखो, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कोई लड़की बैठी है, उसकी ओर संकेत किया। किसने किया? चेतन ने किया। क्या किया? चेतन ने। तो अपने आप को समझ लो चेतन, कि तुम चेतन हो। क्लियर? चेतन अपने आप को समझ लिया बेटा मैंने यहां से चेतन को। वह मेरी दादी की, मैं हूं मेरी दादी, मेरे पापा की मम्मी मेरी दादी कहलाएंगी, मेरी दादी, मेरी दादी की एकमात्र संतान। मेरी दादी की अगर एकमात्र संतान कह रहे हैं तो वो कौन होंगे? मेरे पिताजी ना होंगे? मेरी माता तो होंगी ना, मेरी बुआ तो होंगी ना, क्योंकि उन्होंने कहा एकमात्र संतान। तो मेरी जो दादी है, दादी की एकमात्र संतान कौन होगी? मेरे पिताजी तो होंगे। मेरे एकमात्र संतान की पुत्री, मेरे पिताजी की क्या है? वो पुत्री है। मेरे पिताजी की क्या है? वो पुत्री है। तो चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंध है? किससे? लड़की से। भैया चेतन और लड़की के बीच कौन सा संबंध? मेरे पिताजी की वो तो पुत्री है और मैं पुत्र हूं, तो हम दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? बहन भैया का। तो कहा है लड़की से, लड़की से चलेंगे चेतन की तरफ, तो लड़की का चेतन क्या लगेगा बेटा? चेतन लगेगा भाई। और तरीका से देखो, एक तरीका और बताता हूं। चेतन ने कहा वह मेरी दादी, ये हो गया चेतन, समझना। चेतन, चेतन के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके ऊपर दादी, इसके ऊपर दादी आ गई, दादी सर्किल में आ गई, समझना बात को। दादी का एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान है, तो या तो दादी की लड़की होगी या लड़का होगा। लड़की का पुत्र तो होना चाहिए, एकमात्र का मतलब यहां आदमी होगा, यहां होंगे चेतन के पिता, तो दादी यह कैंसिल हो गई। अब क्या कहा? संतान की पुत्री, एकमात्र संतान, ये जो है इनकी पुत्री, इनकी पुत्री। चेतन उस लड़की से, तो भैया ये कौन से खाने में आ गए? तो बहन भैया वाले खाने में आ गए। और बहन भैया के खाने में क्या देखा करें? चेतन इसका भाई होगा और ये इसकी बहन होगी। संबंध पूछा है लड़की से, लड़की से चलो लड़का की तरफ, तो लड़की का क्या लगा? चेतन, भाई तो लगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। दोनों डायग्राम से भी बताऊंगा मैं तुम्हें, डायग्राम से भी अगर समझ में आता है तो दोनों तरीकों से देख लो, जिस कौन सा तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। दोनों तरीका से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए, अपने से आगे बैठी हुई, मेरे आगे कोई महिला बैठी हुई है। अमित ने कहा, किसने कहा बेटा? अमित ने कहा। यहां तक देखो, अमित है, मैं हूं अमित, सपोज करो मैं अमित हूं, मेरे आगे कोई औरत बैठी हुई है। मेरे आगे कौन बैठी हुई है? कोई औरत बैठी हुई है। वह मेरी पत्नी के, वह मेरी पत्नी के पति, पत्नी का पति कौन हुआ? मैं खुद हो गया, अमित खुद में। देखो मेरी पत्नी के पति, तो मैं खुद हो गया, पति की बहन है। कहने का मतलब मेरी वो कौन है? बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? भैया ये दोनों कौन हो गए? बहन भैया हो गए। और संबंध क्या लिख रहा? किससे पूछा? अमित से। अमित की कौन लगी? वो लगी अमित की बहन। यहां देखो, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए, अपनी से आगे कोई बैठी है महिला, उसके ओर इशारा का। अमित ने कहा, अमित है ये अमित हो गया। अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के, मेरी पत्नी कौन हुई? लो पत्नी हो गई। इन दोनों के बीच प्लस का साइन लगा दो, मियां बीबी हो गए।
वह मेरी पत्नी के पति, इसके पति, इस पे आगे घूम के फिर बात इसी पे आ गई, की बहन है। इनकी कौन है? बहन है। अमित की कौन है? बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? खाना कौन सा है भैया? ये बहन भैया वाला खाना है, और इसी खाने में पत्नी और पति आते हैं, तो ये कौन कहलाई? बहन कहलाई। अब इसने क्या कहा कि अमित से इसका संबंध क्या है? अमित से इसका संबंध क्या है? अमित से ये क्या कहलाएगी? बहनी तो कहलाएगी। बहनी मैंने टिक कर दिया। आया समझ में? बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को तुम अपने ऊपर लेके चलोगे ना, अपने ऊपर, तो मैं लिख के दे रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए, अगर अपने ऊपर लेके चलोगे, और बेटा अगर तुम दिमाग लगाओगे इधर से उधर इधर से उधर, तो काम हो जाएगा फेल। या तो अपने ऊपर लेके चलो, या बेटा इस डायग्राम पे लेके चलो। मैंने जो तुम्हें डायग्राम के क्वेश्चन सिखाए 101% सही होते चले जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, चिंता मत करो। भाई तुम्हारे साथ है, भाई कहीं विदेश को ना है, ठीक है? जब तक तुम सीखोगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बताओ बेटा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है? मेरे चीतो बताओ। सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार देता है। मैं सुरेश हूं, किसी आदमी का परिचय देता हूं, किस प्रकार देता हूं? वह उस स्त्री का पुत्र है। वह उस स्त्री का पुत्र है। पता ना किस स्त्री का? जो मेरी माता, यहां से चलो, जो मेरी माता मेरी मम्मी, मेरे मम्मी के पति की माता है। मेरी मम्मी है, मेरे मम्मी के पति कौन हुए? मेरे पापा। मेरे पापा की माता, ये कौन हो गई? मेरी दादी हो गई ना, हो गई। मेरे पापा की जो मम्मी है वो मेरी कौन लगेंगी? दादी। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? भैया वह उस स्त्री का पुत्र है। मेरी दादी का कौन है बेटा? वो पुत्र है। वह आदमी जो है ना, जिसकी तरफ मैं उंगली कर रहा हूं, वह कौन है? मेरी अम्मा है ना। मेरी अम्मा का क्या है? वो पुत्र है। अब मेरी अम्मा का पुत्र मेरा कौन कौन हो सकता है? पिता हो सकता है, मेरे चाचा हो सकते हैं, मेरे ताऊ हो सकते हैं, और तो कुछ होगा ना। मेरे जो अम्मा हैं, मेरी अम्मा के जो बेटे हैं अनूप के, वो क्या क्या लग सकते हैं? पिताजी हो सके, चाचा हो सके, या ताऊ हो सके। ऑप्शन में देखो क्या है? चाचा दे रखा है, खत्म। डायग्राम से कैसा होगा देखो। सुरेश ने कहा, ये सुरेश है, सुरेश ने कहा जो मेरी माता, मेरे मम्मी के पति, प्लस लगा के त्रिभुज बना दिए, पति की माता, ये हो गई माता है। कौन? वह स्त्री, ये मेरी अम्मा हो गई, ये वाली। ये कौन हुई भाई? ये दोनों पति पत्नी हो गए, इनका मैं बेटा हो गया। मेरी ये मम्मी है मेरे पापा की, तो ये कौन होगी? मेरी अम्मा हो गई। अब सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा, जो इनका कुछ लगता है। इनका क्या क्या लग सकता है? वो भैया इनका तो बेटा ही लगेगा, इनका क्या होगा? बेटा लगेगा। पर सुरेश का वो क्या क्या लग सकता है? चाचा, पिताजी या ताऊ, इनमें से एक लगेगा। तो भैया ऑप्शन में दे रखा है चाचा, तो मैंने किस पे टिक कर दिया? चाचा पे। बेटा डायग्राम से भी हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? कॉन्सेप्ट को बस पकड़ो, कॉन्सेप्ट क्या रहा है ये पकड़ो। मैं इसकी कम से कम 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 2 वीडियो में इसका काम खत्म होगा। तो पहली वीडियो तो ये रही, जो 5वां क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। बेटा 10 के 10 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है कुछ बच्चों का, तो बेटा अगली वीडियो लाऊंगा मेरे चीतो। अरे तुम डरो मत भाई, तुम्हारे गैल है, गैल माने साथ। भाई हम थोड़े ऐसे ही बोल जाए, गैल गाल, ठीक है? तुम बुरा मत मानिए भाई, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है हमारी। हम खड़ी इधर के, मैं दादरी साइड का हूं मैं, तो भाई डरियो मत, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन क्या है? करो बेटा, दूसरे क्वेश्चन है इसे नेक्स्ट। बेटा जितने क्वेश्चन मैं यहां तुम्हें करा रहा हूं, प्रैक्टिस में करा रहा हूं, ये क्वेश्चन सभी के सभी बेटा पुलिस में किसी ना किसी सेट में आए हुए हैं। रेलवे में, पुलिस में, लेखपाल में, पटवारी में कंपटीशन के क्वेश्चन कराता हूं मैं। कोई इधर उधर के क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठाता जो कभी आया ना हो। मैं वही क्वेश्चन उठाता हूं जो
पेपर सेटों में आए हुए हैं, फिर उन्हें मैनेज करके आपको सिखाता हूं। ठीक है, सीखो बेटा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, कोई फोटो टंग रहा है, फोटो की तरफ इशारा किया किसने? विकास ने। और कहा, विकास ने क्या कहा सुनो, अपने आप को समझ लो विकास, क्या समझ लो अपने आप को? विकास समझो। वह मेरे दादा का मतलब मेरे बाबा के इकलौते पुत्र, मेरे बाबा का अगर इकलौते पुत्र है तो वो मेरे कौन लगेंगे? पापा, मेरे पापा हो गए। इकलौते पुत्र मेरे पापा बन गए। की पुत्री है, अगर मेरे पापा की पुत्री है तो वो मेरी कौन लगेगी? अगर मेरे पापा की पुत्री है तो मेरी कौन लगेगी? बहन लगेगी। विकास का फोटो वाले लड़की से संबंध पूछा है विकास का, तो लड़की से विकास कौन लगेगा? बहन भैया का संबंध बन गया। पर पूछा है लड़की की तरफ से, तो लड़की से विकास क्या बनेगा? भाई। लड़की से भाई क्या बनेगा? भाई। ये हो गया मेरा ऑप्शन। अब देखो करके बताता हूं। एक फोटो के और संकेत कर दो, विकास ने कहा, ये विकास है, ये विकास है। विकास ने कहा वह मेरे दादा का मतलब मेरे पिताजी होंगे, उनके भी पिताजी होंगे, दादा हो गई है। दादा के इकलौते पुत्र मतलब मेरे पापा की साइड आ गए। की पुत्री, इनकी कौन है? पुत्री। विकास का फोटो वाली लड़की से, दोनों बहन भैया के खाने में आ गए, बहन भैया बन गए। रिलेशन किससे पूछा? लड़की से, तो लड़की से लड़के की तरफ चलेंगे, तो लड़की से इस लड़का की तरफ चलेंगे तो क्या लगेगा? भाई। आया समझ में बेटा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा देखो, डायग्राम से भी मैं तुम्हें समझाता जा रहा हूं, इसलिए मैंने डायग्राम ही आपको पहले पढ़ाए थे कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। एक बार फिर बताता हूं। फोटो की तरफ विकास ने इशारा किया, ये है विकास। विकास ने इशारा किया मेरे दादा कब आएंगे? जब मेरे पापा होंगे। मेरे पापा के पापा, ये मेरे दादा बन गए। मेरे दादा के इकलौते पुत्र का मतलब मेरे पापा, यहां आ गए हम। इकलौते पुत्र की पुत्री, इनकी कौन है? पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की से, बहन भैया के रिलेशन में फंस गए दोनों, तो ये बहन भैया होंगे। पूछा है लड़की से, लड़की मतलब इससे क्या कहलाएगी? भाई कहलाएगी। क्लियर बेटा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में ना आए ना तो भैया अगली वीडियो लेकर फिर आऊंगा, फिर समझाऊंगा। जब तक तुम्हारी समझ में आएगा नहीं मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर है ये 7वां। इस क्वेश्चन को समझो और बताओ मुझे क्या है। बताओ। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंध में है? देखो, विनोद ने विशाल का परिचय, मैं विनोद हूं, मेरा कोई भाई है वो विशाल है, मैं विनोद हूं, एक और लड़का जिसका नाम विशाल है। विशाल का परिचय अपने पिता, मैंने अपने पापा से कराया कि पापा पत्नी के इकलौते भाई, पापा जो हैं मेरे पापा जो हैं उनकी पत्नी मेरी मम्मी के जो इकलौते भाई हैं वो मेरे कौन लगे? मामा लगे, मेरे भाई का पुत्र है। कहने का मतलब वो मामा का लड़का है। वो कौन है? मामा का लड़का है। अब मामा का लड़का कराया। विनोद और विशाल के बीच में किस प्रकार संबंध है? वो मेरे मामा का लड़का है और मैं हूं, तो हम दोनों क्या कहलाए? ममेरे भाई। क्या कहलाए बेटा? ममेरे भाई कहलाए। डायग्राम से बताता हूं। विनोद ने विशाल का परिचय, विनोद ने एक आदमी उसका परिचय दिया। परिचय अपने पिता की पत्नी, अपने पिता, ये पिता हो गए, इनकी पत्नी हो गई, पत्नी के इकलौते भाई, जो पत्नी है इनका एक भाई है जो इकलौता है भाई, ये आ गया इनका भाई, भाई के पुत्र, भाई का एक पुत्र है के रूप में करा। विनोद विशाल से किस प्रकार? तो भैया ये भाई भाई बहन बहन वाले संबंध में फंस गए, बट यहां भाई कौन सा कहलाए गए? मेरी मम्मी का भाई, मेरा क्या कहलाया? मामा। मेरे मामा का क्या है? ये लड़का है। और जो मेरे मामा का लड़का होता है हम देहाती में नॉर्मल तो कह देते हैं भैया, पर अगर भैया ने कह के पता उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे ममेरा भाई।
इसका इससे क्या संबंध है भैया? मेरा भाई है। डायग्राम से भी समझ में आ गया? आया बेटा? क्लियर है? अरे कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें दिमाग पर जोड़ देना, आसानी से आ जाएंगी। जहां तुमने 2 क्वेश्चन अपने दिमाग से कर लिए, 2 क्वेश्चन, तो आगे के क्वेश्चन अपने आप होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड उसी तरह काम करने लगेगा बेटा। लॉजिक बहुत प्यारा है, इससे ज्यादा लॉजिक प्यारा नहीं हो सकता। 2 तरीका से हल करा रहा हूं, एक तो तुम्हें खुद बैठाकर और एक बेटा डायग्राम बनाकर। अब बताओ, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ? बोल दो, चल दो भैया, चलो। हम तो चलने को तैयार है, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो भैया पढ़ाई रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को रफ करो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 को देखो, क्लियर है बेटा? 8 देखते हैं। देखो बेटा, नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने, समझने की कोशिश करो। इसने क्या कहा? सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया। सविता है, सविता, मैं सविता हूं, समझना, मैं सविता हूं। मैंने एक लड़के का परिचय कराया, वह मेरे मामा जी, तुरंत कहां जाओ? अपने मामा के पास पहुंचो। मामा, मामा जी के पिता, मेरे मामा, मामा के पिता मेरे नाना हुए। पिता की इकलौते पुत्र, मेरे नाना के इकलौते पुत्र, मेरे मामा पे आगे बात घूम फिर के। मामा के पुत्र हैं, मामा के पुत्र, मेरे मामा पे दूसरा के बात आ गई। समझना क्वेश्चन को, कुछ मिस हो गया क्या? सविता ने एक लड़के के यह कहकर परिचय कराया, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया, परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता, मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का, इकलौती पुत्री का, हाँ मिस हो गया था, इकलौती पुत्री का पुत्र है। ठीक है, अब सही है। सविता ने यह लड़के का यह कहकर, कोई सविता हूं मैं, एक लड़का है, मैंने उसका परिचय कराया, कहा वह मेरे मामा जी के पास पहुंचो। मेरे मामा जी के पिता, मेरे कौन लगे? नाना लगे। नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री कौन लगेगी भाई? मेरे नाना, उनकी इकलौती पुत्री मेरी कौन लगेगी? मम्मी लगी। इकलौती, जभी तो उनकी इकलौती पुत्री तो मेरी मम्मी लगी। मेरी मम्मी पुत्री का पुत्र है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का पुत्र, मेरा कौन लगेगा? भाई लगेगा। लड़का सविता का क्या लगता है? लड़का सविता का क्या लगता है? सविता का क्या लगेगा भैया? बहन भैया लगे ना, तो क्या हुआ? भाई लगेगा। एक बार चित्र में समझाता हूं। सविता ने एक लड़के का पुत्र, यह है सविता, देखना, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया, खत्म, कि वह मेरे मामा जी के ऊपर कहने को मेरे पापा होंगे, मेरे पापा की मम्मी होंगी, मेरी मम्मी के भाई, मेरी मम्मी कौन होंगे? भाई। इससे संबंध, सविता ने कहा कि मेरे मम्मी और पापा, उनके भाई, मेरी मम्मी के भाई, ये मेरे मामा हो गए। समझना बेटा, ये मामा आ गए। मामा के पिता ये आ गए। पिता कौन हुए? मेरे नाना हुए। पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री का मतलब मेरी मम्मी आ गई। इकलौती पुत्री का पुत्र है, मेरी मम्मी का पुत्र है। लड़का और सविता का, बेटा कहां आ गए हम? बहन भैया वाले खाने में। ये दोनों क्या होंगे? बहन भैया। उसने कहा लड़का सविता का क्या लगता है ये बताना। भैया सविता को तो भाई लगेगा। क्लियर है बेटा? डायग्राम से भी मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं और बेसिक से भी समझा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मेरे को लग रहा है कि इन क्वेश्चनों में ज्यादा तुम्हें टेंशन होनी ना चाहिए, फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें अगर टेंशन होती है ना तो टेंशन होने दो। मैं अगली वीडियो लाऊंगा, फिर समझाऊंगा। अगली वीडियो में मैं कम से कम इस टाइप के आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक मेरे पास 11-12 क्वेश्चन है, उन सबको कराऊंगा। उसके बाद 11-12 और कराऊंगा, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अगले की तरफ। इस क्वेश्चन को समझो बेटा। विजय ने कहा आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद की जो माता है मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है बेटा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। विजय हूं मैं
अभी आनंद की माता को छोड़ो, मेरी माता, मेरी मम्मी की एकमात्र पुत्री, मेरी मम्मी की एकमात्र पुत्री मेरी बहन लगी। मेरी बहन आनंद, यहां पे आ जाओ, मेरी बहन है। आनंद की जो माता है वो कौन है? मेरी बहन है। आनंद की माता क्या है मेरी? मेरी लगी बहन, और मेरी बहन का पुत्र है आनंद। तो मेरा क्या लगेगा बेटा? वो मेरी बहन, मेरी बहन का पुत्र आनंद। आनंद मेरा क्या लगेगा? मैं लगूंगा मामा, वो लगेगा मेरा भांजा। आंसर क्या होगा? भांजा। डायग्राम से समझे। विजय ने कहा आनंद की माता, आनंद की कोई माता, ये आनंद है, आनंद की माता, ये माता है आनंद की। मेरी माता, मैं हूं विजय, मेरी माता, ये रही मेरी माता, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। कौन? आनंद की माता। आनंद की माता जो है मेरी मां की पुत्री है, तो ये क्या हुआ? ये हो गई माता किसकी? आनंद की। और आनंद लटक गया नीचे। अब ये हो गए हम बहन भैया। अब हम हो गए बहन भैया। बहन का जो बच्चा है, बहन का जो लड़का है, मेरा क्या लगेगा? बताओ। अरे तुम्हारी बहन का जो लड़का या लड़की है, तुम्हारी क्या लगेगी? या तो लगेगा भांजा या लगेगी भांजी। ऑप्शन में देखो, भाई तो है नहीं, भांजा दे रखा है, तो भांजा लगेगा। बात खत्म। क्वेश्चनों को समझो और फिर एक बार माइंड में रखो, फिर आंसर लेके आओ बेटा, तब आएगा मजा। अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही दिमाग से लगा के कर लें, तो बेटा बिना डायग्राम, मैंने तुम्हें दोनों प्रोसेस सिखाए, डायग्राम भी सिखाया है बेटा, खूब पेल का डायग्राम सिखाया, झूठ मत बोलना। खूब डायग्राम पे तुम्हें 20-25 क्वेश्चन कराए मैंने, डायग्राम भी तुम्हें बहुत अच्छी तरीका से सिखाया, और इस संबंध को तुम्हें रख कर भी समझा रहा हूं। तो बेटा इससे बढ़िया कोई तुम्हें समझा नहीं सकता, लगा के ले लेना पूरे यूट्यूब पे। मैं पता है बेटा बच्चे की तरह पढ़ाता हूं तुम लोगों को, बिल्कुल बच्चे की तरह, कि मुझे पता है कि तुम बच्चे हो, तो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, तभी जाके तुम सीखोगे। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बेटा? बेटा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैं देता हूं तुम्हें कुछ टाइम देता हूं बेटा, तुम हल करके दिखाओ और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर आएगा। कमेंट में इसका आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर आएगा। रुक जाओ कुछ दिन, ज्यादा दिन ऑनलाइन आ गो ना, बाद दिन तुरंत आंसर पूछा करूंगा तुम लोगों से, आंसर पूछा करूंगा, क्या आंसर आएगा कमेंट में पूछा करूंगा। रुक जाओ, 1000 सब्सक्राइबर हो जान दो, तुम्हें सगरे को ना डंडाते पढ़ाऊंगा, डंडाते, और तुम सब डंडाते तो पढ़ाऊंगा, पर हाँ ये याद रखना, अगर डंडा से पढ़ाया तो जरूर जिंदगी में कुछ बन जाओगे। बेटा याद रखना। देखो, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने, महिला समझ रहे हो, मैं हूं, मैंने एक पुरुष का परिचय कराया, ये पुरुष है भैया, कहा इसकी पत्नी को भी छोड़ो, मेरी मां, मेरी मम्मी, मैं औरत हूं, मेरी मम्मी की इकलौती पुत्री, मेरी मम्मी है, उनकी इकलौती पुत्री कौन होंगी? मैं ही होगी, घूम फिर के मैं आ गई है। इनकी पत्नी, महिला का पुरुष से क्या संबंध है? मैं खुद आ गई, और इनकी पत्नी मैं ही तो हुई, क्या हुई? पुरुष का क्या है भैया? उस पुरुष की पत्नी, तो भैया मैं खुद ही तो उनकी पत्नी हो गई। डायग्राम से समझो, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने, ये महिला है, महिला ने कहा इनकी पत्नी के, मतलब आदमी की जो पत्नी है, ये पत्नी है, आदमी और आदमी की पत्नी रही, मेरी मां की, मेरी मां की इकलौती पुत्री है, ये इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो बेटा ये संबंध ही तो है, ये आदमी जो लटका हुआ है, ये जो आदमी है, ये कौन है? ये इसका ही तो जोड़ीदार है। तो क्या हुआ? ये पति पत्नी कहलाए। महिला का पति से, पुरुष से इसका संबंध क्या है भैया? पुरुष की ये कौन लगेगी? पत्नी लगेगी। बात खत्म। क्वेश्चन को फिर से समझो एक बार। एक पुरुष का परिचय कराते हो, एक आदमी का परिचय करा रही है एक महिला, मैं हूं महिला, और उसका दे रही हूं मैं परिचय, वो आदमी खड़ा है उसका दे रही हूं, ये कोई आदमी है और इसका मैं परिचय दे रही हूं, मैं हूं महिला। मैंने कहा इसकी पत्नी, इस आदमी की जो पत्नी है, इस आदमी की जो पत्नी है, मेरी मां की, मैं हूं मेरी मां की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री का मतलब मैं ही खुद आ गई, मैं आ गया। महिला का पुरुष, भैया इसकी जो औरत हूं मैं ही तो बनूंगी। क्लियर है? तो हम दोनों क्या हुए? मियां बीवी हुए, ये पति देवता हुए, मैं पत्नी हुई। तो भैया हम दोनों पति पत्नी का संबंध है। पूछा है पति की तरफ से, इसकी तरफ से, इसकी मैं क्या लगूंगी? अरे बाबू इसकी लगूंगी मैं पत्नी। कॉन्सेप्ट खत्म। डायग्राम से भी मैंने समझा दिया आपको। इसी के साथ बेटा इन क्वेश्चनों को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं।
जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना और कहना कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपने तो कर लिया, अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब कराओ। धीरे धीरे क्या होगा, सब्सक्राइबर लेवल बढ़ जाएगा। जल्दी से जल्दी 1000 सदस्य हमारे परिवार में हो जाएंगे और मैं आपको फिर ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।